हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। पिछले की वीडियो में हमने क्लास 9 का चैप्टर 2 का पोएम कवर किया था और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम हमारे क्लास 9 इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल का स्टोरी स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो हमारी इस स्टोरी में होता क्या है, इसका एक डीप डिस्कशन हम कर लेते हैं। इस स्टोरी में होता है कि एक छोटी बच्ची है जो कि अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। अब वो अपने फादर से डरती क्यों है, ठीक, ये तो हम स्टोरी में देखेंगे। अपने फादर से डरती है, समझती मॉन्स्टर है उसके फादर, और उसके पड़ोसी हैं मैकडॉनल्ड्स, उनको कहती है वो अच्छे फादर हैं। तो ये सब क्यों है उसके बच्चे के मन में, ये सब हम जानेंगे इस स्टोरी में। तो चलिए हम अब सीधे स्टोरी पे आते हैं। ठीक, टू द लिटिल गर्ल he was a finger to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss to watch she respond with goodbye father. यानी कि एक छोटी बच्ची है जो कि अपने फिंगर ऐसे जैसे मुंह में ऐसे अपने नल सब काटते हैं बच्चे, तो अपने डर को अवॉइड करने के लिए वो बच्ची जो है नेल को अपने माउथ में डाल के ऐसे काट रही नेल अपने। और हर सुबह वर्क पे जाने से पहले उसके फादर आते हैं, उसे कैजुअल किस करते हैं माथे पे। तो और वो बच्ची जो है लिटिल गर्ल वो रिस्पॉन्ड करती है गुड बाय डैड। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फैंथर डाउन द लॉन्ग रोड। यानी कि उस बच्चे को फिर एक रिलीफ मिलता है जब उसके फादर की गाड़ी की आवाज़ दूर होते जाती है, धीरे धीरे उस रोड पे दूर होते जाती है वो आवाज़। तो उस बच्चे को एक रिलीफ फील होता है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। यानी जब शाम को उसके फादर जो है वो वापस आते हैं तो वो सीढ़ियों पे खड़े होके उनका जो लाउड वॉइस है, बड़ों का देखते नहीं जैसे काफ़ी गहरा वॉइस होता है, तो वो वॉइस वो सुनती है वहाँ सीढ़ियों पे खड़े होके जो कि हॉल से आती है। ब्रिंगिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम हैज़ नॉट द पेपर कम एट मदर गो एंड सी इफ माई पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर। यानी कि वो क्या कहते हैं लाउड वॉइस में अपने, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लाओ, क्या आज पेपर नहीं आया है। और फिर वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ देखो जब पेपर अगर बाहर है तो लाओ मुझे दे दो, एंड ड्रिंक माई और मुझे मेरे स्लीपर्स दे दो। ठीक, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, यानी कि केजिया की मदर उसे बुलाती हैं। ठीक, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन केम डाउन एंड टेक ऑफ फादर बूट्स। यानी कि मदर बुलाती है उसकी और कहती है अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो जाओगी अपने फादर का बूट्स यानी कि शूज़ उतारोगी। ओह, अच्छी बात है। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, मूव स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। यानी कि वो बच्ची आती है आराम से सीढ़ी से उतर के हॉल को पार करते हुए जाती है ड्राइंग रूम में। बाय दैट टाइम he had his spectacle on and looked at her over him in a way that was terrifying to the little girl. यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, उस समय तक जो थे उसके पापा वो चश्मा लगा के बैठे हुए थे। ठीक, तो वो क्या हुआ कि केजिया जो थी वो उनको देख के उसके अंदर डर दौड़ गया, उसको डर लगने लगा। उनको वो चश्मा लगा के बैठे थे तो वैसे देख के अजीब बच्ची है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक हिम आउटसाइड। यानी कि उसके फादर कहते हैं जल्दी जल्दी केजिया इधर आओ, इधर आओ, और ये जो मेरे सूट्स हैं इनको बाहर उतारो और बाहर लेके जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। फिर वो कहते हैं कि
अगर क्या तुम आज अच्छी गर्ल बनी रही, अच्छी बच्ची बनी रही? तो फिर केजिया जवाब देती है, आई डोंट नो फादर, you don't know. If you are shuttered like that, mother will have to take you to doctor. वो अपने फादर को कहती है कि नहीं पिताजी मुझे नहीं पता। तो उसके पिताजी उसको चिढ़ाने के लिए कहते हैं तुम नहीं जानती। तो फिर कहते हैं कि अगर तुम इसी तरीके से बात करोगी तो तुम्हारी मदर जो है वो तुम्हें डॉक्टर के पास जल्दी लेके जाएंगी। She never shuttered with other people's had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वो किसी के साथ ऐसे लड़खड़ा के बात नहीं करती थी, सबके साथ आराम से बात करती थी। बस अपने फादर के साथ वो उसको दिक्कत होती थी बात करने में अपने फादर से, ऐसे काफ़ी उसको मुश्किल होती थी बोलने में अपने फादर के सामने। क्योंकि हमने बताया था कि वो डरती थी। फिर हमारा अगला, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिच अबाउट? मदर, आई विश यू थॉट इट कुड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. Her Kezia carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hand, his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. यानी कि वो कहते हैं क्या बात है, क्यों तुम काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रही हो? केजीएस कहते उसके फादर। तो कह रहे हैं कि तुम उसकी मदद कहते हैं कि तुम कोई नॉर्मली जैसे बच्चे होते हैं वैसे बच्चों की तरह लग नहीं रही हो, काफ़ी थोड़ी अजीब लग रही हो। फिर कह रहा है कि अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगी तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। तुम मतलब कि कह रहा है कि तुम अपनी आदत सुधारो, ऐसे जो हिचकिचा के बोलती है केजिया वो। ठीक, तो कह अच्छा आराम से वहाँ टी कप जो है वो वहाँ पे आराम से टेबल पे रख दो। ठीक, आगे बताते हैं कि केजिया कहती है कि सोचती है ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े हैं, उनके हाथ, उनके नेक और ख़ासकर उनका मुंह, जब वो क्या कहते हैं अंगड़ाई लेते हैं या फिर जमाई लेते हैं जब वो, तब थिंकिंग अबाउट हिम अलॉन विथ लाइक थिंकिंग अच्छा अबाउट अ जाइंट, यानी कि वो सोचती कि इनको अगर एक जगह अकेले मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि एक जाइंट है ये। बताओ ऐसी बच्ची है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to drawing room to have a nice talk with father and mother. यानी कि संडे को दोपहर में उसकी ग्रैंड मदर ने उसको नीचे ड्राइंग रूम में भेजा अपने माता पिता के साथ एक थोड़ा समय बिताने के लिए, बात करने के लिए। But the little girl always found mother reading and father stretched out of the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. यानी कि वो जाती तो है, हमेशा वो जाती तो है संडे को, बट क्या देखती है वो, उसकी मदर जो है वो न्यूज़पेपर रीडिंग कर रही है, उसके फादर जो है वो सोफे पे सोए हुए हैं अपने मुंह पे हैंकरचिप डाल के, और अपना पैर जो है वो कुशन पे रखे हुए हैं और सोते वक्त काफ़ी शोर मचा रहे की खर्राटे ले रहे हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो कि उसके मदर यहाँ पे मदर न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, फादर यहाँ सो रहे हैं अपने मुंह पे हैंकरचिप डाल कर, यहाँ केजिया खड़ी है। चलिए अब आगे देखते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little girl brown out. यानी कि वो आराम से जाती है, वहाँ स्टूल पे बैठती है और फिर वो देखती क्या है कि उसके जो फादर हैं वो अचानक से उठते हैं और पूछते हैं व्हाट्स द टाइम, कि टाइम क्या हो रहा है। तो फिर वो केजिया की ओर देखते हैं, केजिया को बताते हैं कि तुम एक
उल्लू जैसी लग रही हो, एक ब्राउन उल्लू जो आप शायद ना देखें लेकिन काफ़ी लोग देखे भी हो, ब्राउन उल्लू ऐसे देखता रहता है टुकुर टुकुर, तो उसकी तरह तुम लग रही हो, कहता उसके फादर। क्या आगे, वन डे व्हेन शी वॉज कीप्ड indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of the beautiful piece of yellow silk। ठीक है, तो एक दिन ठंडी बाहर ज़्यादा थी तो केजिया जो थी वो बाहर जा नहीं पाई खेलने के लिए, तो उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती हैं कि अच्छा तुम बाहर नहीं जा पाई कोई बात नहीं, लेकिन अगले वीक में, अगले हफ्ते में तुम्हारे फादर का बर्थडे है, तो उनके बर्थडे के लिए तुम एक गिफ्ट क्यों नहीं बनाती, एक येलो सिल्क क्लॉथ का एक पीस उसकी ग्रैंड मदर देती हैं, कहती हैं ये लो और इसका तुम एक कुशन बनाओ, पिन कुशन बनाओ। ठीक, अब आगे, लेबरेसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्ट्रेच द थ्री साइड, वो जो केजिया थे उसने सिल्क कपड़े से 3 साइड जो थे कुशन के बनाने के लिए वो सब सिल दिए, अब एक साइड उसने छोड़ दिया किस लिए, अंदर उसको कॉटन भरने के लिए। बट वॉट टू फिल इट विथ, यानी कि अब वो अंदर क्या डाले, उसको कुछ मिल नहीं रहा था। दैट वॉज द क्वेश्चन, एक दिमाग में उसका क्वेश्चन घूम रहा था कि अब वो अंदर क्या डाले। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इनटू मदर बेडरूम टू लुक फॉर स्कीप ऑन द बेड टेबल। शी डिस्कवर a great many sheets of fine paper, gathering them up, tore them into tiny pieces and shuttered her case, then sewed up the fourth side। तो यहाँ क्या होता है कि उसके दिमाग में हमारा क्वेश्चन चल रहा था कि वो क्या भरे इस क्वेश्चन में, तो क्या देखती है कि ग्रैंड मदर जो है तो उसकी वो गार्डन में है, तो फिर वहाँ वो ना जाके जाती है कि देखती है कि ग्रैंड मदर उसकी गार्डन में है, तो फिर वो क्या सोचती है कि मैं मदर के रूम में जाऊँगी तो वहाँ शायद मुझे कुछ मिल जाए, तो वो अपनी मदर के रूम में जाती है, तो वहाँ देखती है रूम में कि वहाँ टेबल पे कुछ पेपर पड़े हुए हैं, तो वो क्या करती है उन पेपर्स को लेती है और फाड़ के उसको उसमें भर देती है कुशन में, और फिर क्या करती है उस फोर्थ साइड को भी सिल देती है। The night there was a hue and cry in the house. Father great speech for the port authority had been lost। यानी कि उस रात को घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा चिल्लम चिल्ली थी पूरे घर में। क्यों? क्योंकि जो फादर के उसके जो फादर थे केजिया के, उन्होंने एक स्पीच लिखा था, तो स्पीच उनका कहीं गायब हो गया था। कहाँ के लिए लिखा था उन्होंने? पोर्ट अथॉरिटी के लिए। ठीक, तो आगे रूम वॉज सर्च्ड, उन्होंने रूम में सर्च कर लिया था। सर्वेंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया था। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, आखिर में उसकी मदर जो थी वो आई केजिया के रूम में। केजिया, आई सपोज यू डोंट टू सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन माई रूम। उसकी मदर उससे फिर कहती, केजिया मुझे लगता है कि तुमने मेरे रूम में कोई भी पेपर्स नहीं देखे होंगे जो कि टेबल पे पड़े हुए थे। ओ यस सी सेड, कहती हाँ मैंने देखे। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, कहती है कि हाँ मैंने देखे, मैंने उन्हें, फिर कहती हाँ मैंने देखे और मैंने उन्हें फाड़ के अपने सरप्राइज में इस्तेमाल कर लिया जो मैं फादर के लिए बनाई थी। वॉट स्क्रीम मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। कहती ये क्या किया तुमने बेवकूफ़, अब चलो आओ नीचे आओ डाइनिंग रूम में आओ, जहाँ पे यानी डिनर करते हैं हम लोग, वहाँ कहते हैं आओ नीचे आओ डाइनिंग रूम में आओ, चलो आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज pacing to and fro, hand behind his back।
यानी कि कहाँ आती है, वो नीचे आती है आराम से, जहाँ पे उसके फादर बैठे रहते हैं, एक कह सकते अपने हाथ में कांटा चम्मच लिए हुए थे, ठीक, बैठे हुए थे वहाँ डाइनिंग रूम में। वेल ही सेड शार्पली, फिर वो कहते हैं शार्पली यानी कि एक तेज आवाज़ में वो कहते हैं। मदर एक्सप्लेन्ड, धीरे से वो कहती है, धीरे से वो कहती है कह दिया। फिर मदर एक्सप्लेन करती हैं उसकी कि क्या हुआ। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट? नो 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 नो, सी विस्पर्ड। फिर उसके फादर, वो जो थी सीढ़ी पे रुक जाती है थी। फिर उसके जो फादर थे वह उससे कहते हैं कि तुमने ये किया। वो धीरे से कहती है नो 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 कहती है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन दी डैमेड थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। ठीक, तो क्या होता है कि उसकी मदर जो थी वो रूम में जाती हैं और वहाँ से देखती हैं, ढूंढती हैं, और वो बेड पे जो क्वेश्चन होता है उसे लाती हैं। मतलब कि वो कहती हैं कि जो तुम रूम में जाओ और वहाँ तुम अपने रूम में बंद रहोगी जब तक ये पनिशमेंट मतलब कि दे देते हैं उसके फादर उसको। ठीक, crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. I am going to beat you for this, he said. Oh no no no, she screamed, hiding under the bedcloth. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hand. You must be taught one and for all not to touch what does not belonging to you. But it was for you birthday. Down came the ruler on her little pink palm. ठीक है, तो जो थी केजिया वो अपने रूम में जाके काफ़ी ज़्यादा रोती है। इवनिंग हो जाता है, रोती होती रहती है। फिर क्या होता है, फिर शाम को उसके फादर आते उसके रूम में, रूलर हाथ में लेके स्केल लेके कहते हैं कि अब तुम्हारी गलती की सज़ा तुमको मैं दूंगा, तुम्हें इससे मारूंगा मैं इस रूलर से। तो फिर वो क्या करती है कि अपने चादर के नीचे छिप जाती है, बेड पे जो चादर है तो उसके नीचे छिप जाती है। तब वो चादर खींच के उसको साइड में करते हैं और फिर क्या कहते हैं उसको मारने जाते हैं रूलर से। तो फिर वो कहती है कि नहीं फादर, मैंने ये आपके बर्थडे के लिए बनाया था, लेकिन वो कुछ भी सुनते नहीं हैं और क्या कहते हैं उसके हाथ में मार देते हैं। तो क्या कहते हैं कि उसका हाथ पिंक पड़ जाता है, उसका पूरा जो था हाथ वो पिंक हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो मेरा 18 मिनट का हो गया है, तो चलिए हम आगे की जो स्टोरी है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।